दोस्तों आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है वो कई सारे कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनके ऊपर बैन लगा देता है, कुछ समय के लिए लिमिटेशन लगा देता है, 6 महीने, साल भर, 8 महीने, 10 महीने वगैरह वगैरह। कारण ये होता है कि वो बैंक जो है वो आरबीआई के नॉर्म्स का पालन पूरी तरीके से नहीं करते हैं और कुछ भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, फ्रॉड वगैरह देखने को मिलता है और बैंक जो है वो अपना बैलेंस डगमगा देता है और उसके कारण बैंक के हालात कुछ यूं हो जाते हैं दोस्तों की बैंक अपने ग्राहकों को पूरी पूंजी देने लायक भी नहीं बचता है। और इसी सिचुएशन में क्या करता है आरबीआई उन बैंक के ऊपर बैन लगा देता है, जैसा कि हाल ही में कई सारे बैंकों के ऊपर लगाया था, महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक वगैरह मैंने आपको बताए थे, राइट। ठीक ऐसा ही अब एक और खबर आ रही दोस्तों की, एक और बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने बैन लगा दिया और अब इस बैंक के ग्राहक जो है वो साल के एक फिक्स्ड रकम से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। फिक्स्ड रकम बोले तो कितनी, ये देखिए कि एक और बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया और 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे अब इस बैंक के खाताधारक, समझ रहे हो ना। यानी कि इस बैंक में अगर आपका भी खाता तो आप खुद भी अपने खाते से 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। अब आखिर ये कौन सा बैंक है, आइए बात कर लेते हैं और नजर डाल लेते हैं। तो दरअसल बात कुछ यूं है ना कि आरबीआई ने गुना के गृह कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर 6 महीने तक ये प्रतिबंध लगा दिया। गुना कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में एक सिटी है गुना, और गुना के गृह कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया गया है। अगले आदेश तक कम से कम 6 महीने तक तो आरबीआई का ये जो बैंक पर लगाया गया प्रतिबंध है ये जारी रहेगा और तब तक गृह कोऑपरेटिव बैंक का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट कोई भी नया निवेश भी नहीं कर सकता, किसी भी तरह के डिपॉजिट्स लेने पर भी रोक लगा दी गई है। बैंक प्रबंधन रिजर्व बैंक के आदेश तक न तो किसी को कोई संपत्ति बेच सकता बैंक की और न ही कोई पैसा ट्रांसफर कर सकता। बैंक पर यह प्रतिबंध 24 तारीख से लागू हो चुका और अगले 6 महीने तक तो कम से कम लागू रहेगा। जमाकर्ता जो वो अधिकतम 50,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। गृह कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपए तक निकासी की सीमा भी तय कर दी है। यानी कि सभी बचत खाते, करंट अकाउंट होल्डर्स या दूसरे किसी भी तरह के अकाउंट से आपका एफडी अकाउंट वगैरह वगैरह तो भी आप 50,000 रुपए तक निकाल पाओगे, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। हालांकि फिर भी आरबीआई का यही कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हमने बैंक पर प्रतिबंध सिर्फ जांच के उद्देश्य से लगाया, बैंक का लाइसेंस रद्द अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ग्राहक निश्चिंत रहें, उनका पैसा पूरी तरह से बैंक में सुरक्षित है। बैंक इन प्रतिबंधों के साथ भी कामकाज करता रहेगा जब तक इसकी वित्तीय स्थिति सुधर नहीं जाती। रिजर्व बैंक वक्त आने पर इन प्रतिबंधों में बदलाव भी करेगा। पिछली बार भी हाल ही में 19 फरवरी को कर्नाटक के एक सहकारी बैंक डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी बैन लगाया था। इससे पहले महाराष्ट्र के नासिक में इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी बैन लगाया था। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आरबीआई जो समय समय पर कई सारे बैंकों पर बैन लगाता रहता है। हालांकि ज्यादा टेंशन ना लें, लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ना वो ज्यादातर डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, जहां तक हो सके दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलाने की प्रायोरिटी जो है वो सरकारी बैंकों में रखें, या तो बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया या एसबीआई हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया। इन बड़े बैंकों में, सरकारी बैंकों में अगर आप अकाउंट खुलवाते हो ना तो आपका पैसा डूबने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ बातें हैं, उम्मीद है बैंक न्यूज अपडेट के जरिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।